यार लग चुकी हुई थी हल्की फुल्की भूख और घर वाले घर नहीं है जैसा कि कल के व्लॉग में फिजान ने बताया था कि जो मेरा कज़न है वो खैर से उम्रा करके आ रहा है विद वाइफ। उनकी वाइफ भी गई हुई थी और वो खुद भी गए हुए थे। तो आज सुबह वो 8 बजे आ चुके होंगे। तो जो घर वाले हैं वो सारे हैं वहाँ पे। तो घर में कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा यार ना कुछ खा ही लूँ हल्का फुल्का सा, वहाँ से कुछ ना कुछ तो बरुक आ ही जाएगा ना। तो मैं ये है कि बट समोसा वालों के पास आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ 2 समोसे ऑर्डर किए हैं जो मैं ईजिली खा लूँगा ना, क्योंकि 3-4 तो मैं खा सकता नहीं हूँ, जाहिर है डाइट भी तो करनी ज़रूरी है ना। तो सामने मेरे आ गए मैं 2 समोसे। ठीक है, और अब मैं इसको एंजॉय करने लगा हूँ। भाई साहब से मैंने कहा यार मैंने 2 समोसे ऑर्डर किए हैं तो भरी प्लेट तो दो। कहते हैं आप 4 समोसे भी ऑर्डर करोगे प्लेट इतनी होगी। मैं कहा वाह शैम्पी वाह, क्या तुमने बात की है। चल भी यार, तो यहाँ पे आ गए यार, एक तो ची ची की बात ही ख़त्म हो रही है। चल भाई आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस टाइम मैं यहाँ पे हूँ अकेला, अगर ऊंची बोलूँगा देखने वाले ने कहना कि यार क्या पागल चला चला के बात कर रहा है, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। हाँ मज़े क्या, बहुत मज़ा आ रहा है यार खाने का। वैसे अब यार समोसे खा के तो मैं आ गया उस लौंदे कॉल ते घर रास्ते में कॉल आ गई मामा की कि कुछ खाते हुए आना, घर में कुछ नहीं है। वो मैं तुम लोगों को पहले बता दिया हुआ था कि हमारे घर में कुछ नहीं बना हुआ, दावत पे गए हुए थे। तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, घर में जो मछली पड़ी है वो फ्राई करें। तो अभी भी मुझे कॉल आई है कि चलो मेरा बेटा अगर आपने कुछ नहीं खाया ना तो घर में हम लोग बर्गर बनाएंगे वो खाएंगे। अब देखो कि हमारे घर में होममेड बर्गर बनते हैं, बाजार के आते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब स्किन पॉलिश तैयार हो चुकी है। ठीक है, और मैं अपने चेहरे पे हमेशा की तरह करवाऊंगा स्किन पॉलिश, उसके बाद करवानी है खत। इसके अलावा मामा ने मुझे एक और काम सौंपा है, जो उस काम सौंपा है वो मैं आपको लाजमी व्लॉग में दिखाऊंगा और तुम लोगों को देखे थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। थोड़ा बहुत पुशअप बन जाओ, टचअप करवा लो, उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। चलो भी यार, तो खशियत करवा के मैं आ चुका हूँ घर, लेकिन यहाँ का तो माहौल मुझे कुछ और ही लग रहा है। ये भी दरवाज़ा बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं घर में लेट आया हूँ। और हाँ, मामा ने मुझे कॉल पे कहा था कि भाई साहब हम लोगों ने खाने हैं बर्गर शर्गर। मुझे लगता है कि यहाँ का प्लान तो हो चुका है कैंसिल। और मामा ने एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये भी कही थी कि बेटा सर्फ लेके आना है, साथ तुमने अरीबा वालों का नील लेके आना है। लेकिन वो तो नहीं मिला, कायनात वालों का नील मिल गया, तो वो मैं उठा के ले आया था। तो अब तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि घर वाले तो सो रहे हैं। और इस पतीले में क्या है, हाँ ये तो गंदे बर्तन है, हाय 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 ये तो गंदे बर्तन है। इसके अंदर देखते हैं भाई कोई प्लान। ओह नाइस, इसका मतलब कि हमारे घर में बची कुची जो दूध वाली सेवियां हैं वो बनी हैं। तो अब ये करते हैं कि हम लोग ज़रा दूध वाली सेवियां खा लें, क्योंकि आपको पता समोसे तो मैंने खा लिए हुए थे और बहुत मज़ा आया था समोसे खाने का। स्पून पकड़ते हैं यहाँ से, चलो भाई स्पून पकड़ा, बंद हो जाओ तुम आराम से। भाई घर वाले सारे सो रहे हैं, आज तो घर वाले भी जल्दी सो गए हैं। अभी मेरा ख्याल है 11-11:30 बजे का टाइम हुआ है, तो वो लोग पहले ही सो चुके हैं। और इसको ओहो तो ठंडी बर्फ़ हो गई है, इसका तो नहीं मज़ा आएगा। चल भाई उतर जाओ उतर जाओ, ऐसे ये क्यों उठ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे ये था कि आप लोग सोए हो, दरवाजे बंद थे। और सुनाओ भी कैसा रहा आपका टूर नानकों का? ओ नानके तो मेरे थे ना, पेके का टूर कैसा हो जा रहा है थोड़ा? हाँ भाई की सुनाओ कैसे हैं जो उम्रा करके हैं? भाभी ठीक है, चलो अच्छी बात है। और क्या कोई नई ताज़ी? कुछ भी नहीं। मुझे ये बताओ, आपने मुझे कॉल करके कहा था कि हम लोग बर्गर बनाएंगे घर में या बाहर, तो यहाँ तो भाई दूध वाली सेवियां नजर आई खाने को। वो मैंने पहले यही सोचा था कि चलो बर्गर मंगा के खा लेंगे। फिर मैं उठी देखा सेवियां पड़ी हुई, दूध पड़ा, सही है, सारा कुछ पड़ा। मैं कहा चलो दूध वाली सेवियां बना लेते हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा आपका अरीबा नील तो नहीं मिला? कायनात नील मिल गया, वो मैं उठा के ले आया हूँ। चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे समझ नहीं आती ये अरीबा नील, कायनात नील, अनुषा नील, ये लड़कियों के नाम से क्यों नील का नाम रखा गया? लड़कों का नाम भी तो होना चाहिए। आप उससे पूछ के आते हैं ना दुकानदार से? जी भाई एक तो बंदा क्या बाहर जाके ब्लॉग बनाए, माइक मेरे पास इतना से आ नहीं रहा, तो वहाँ पे इतना शोर, जो मैं माइक लेके नहीं आया था वो मैं हार और वापस लेके आ गया हूँ। मेरी अमानत उनके पास पड़ी हुई है। तो वो कह रहे थे कि हारिस सर जैसे ही आपका अच्छे वाला माइक आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, तो आप आके वो रिसीव कर लेना। ये वजह बनी है। अच्छा मैंने आपके साथ झूठ बोला था, जैसे वहाँ पे कॉल आई थी ना कि कुछ खाया कि नहीं खाया, उस टाइम मैं भाई साहब समोसे खा रहा था।
बहुत झूठा बोल। मैं दरअसल आपके मुंह से ये सुनना चाह रहा था कि पता लगे घर में कोई स्पेशल चीज़ बनी है कि नहीं बनी। इनको मैंने पहले बता दिया था कि आज घर वाले गए मैं दावत पे, तो हमारे घर में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको जानबूझ के तंग किया था कि हाँ भाई साहब मैंने कुछ नहीं खाया, अब आप बताओ क्या खिलाओगे। फिर आपने कहा बर्गर, मैं कहता हूँ बर्गर भी कटाई को लिया, 2 तरह सेवियाँ मेरे आगे रख दी हैं। चलो कोई नहीं, पेट तो मेरा फुल था। 1 स्पून लिया लेकिन ठंडी बर्फ होगी, मैं गर्म करके खानी पड़ेगी। डाल इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल। कच्चा दूध डाल दूँ कच्चा ऐसे ही उबला हुआ दूध पड़ा। तो उसको फिर तवे पे गर्म करना पड़ेगा? नहीं जी, हाँ वहां पर कर ले हल्की सी। चलो ठीक हो गया। तो फिर मैं सलोन चला गया था, वहाँ पे टाइम लग गया। तो बस यही मसरूफियात थोड़ी खास वजह थी नहीं। तो भी यार, तो एक काम करो तुम लोग, तो मुझे इस व्लॉग से इजाजत। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आय हाय हाय, आज मैं अपने आप को कहूँगा आय हाय हाय, दरअसल हर्षा तक करवा गया इसलिए।